आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पञ्चदैवतमित्युक्त सर्वकर्मसु पूजयेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। शस्त्र शास्त्र एवं साधना से सुसज्जित भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रणाम करता हूँ। अस्मदाचार्य पर्यंत अपनी शाश्वत गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। वागंभणी ऋषिका वाक मनस देवता रूपेण वेद प्रतिष्ठित माँ वाग देवी को प्रणाम करता हूँ। समक्ष उपस्थित आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ। आज हिंदी दिवस है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है। संस्कृत से उद्भूत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट से बिखरती हुई अन्य लोक भाषाओं का संप्राशय लेते हुए हिंदी का निर्माण होता है। लोक में इस समय सबसे ज्यादा समादृत हमारी माँ हिंदी है। अन्य भाषाएं हैं परंतु लोक में उनका इस समय उतना समादर नहीं है। तो हमारे जो प्राचीन कवि हैं कहते हैं कि हमारी उन्नति कैसे होगी। निज भाषा भारती हरिश्चंद्र जी कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुछ। वहीं डॉक्टर जगदीश व्योम जी कहते हैं माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी, हिंदोस्ता के बाग की बहार है हिंदी। और घुट्टी के साथ घोल के माने पिलाई थी, सर फूट पड़ा है वही मल्हार है हिंदी। और तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से ना होगा भला, अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी। और कश्ती फंसेगी जब भी कभी तूफान भंवर में, कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में मगर पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। इस विषय पर विचार करना चाहिए। हाँ, और ये भी एक विषय छूट जाता है कि हम कवि को प्रतिष्ठित कब मानते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाए, जब उसके स्मारक बन जाए। नहीं, जो आज के कवि हैं, शायर हैं, गजलकार हैं, अच्छा लिख रहे हैं, यदि उनकी बातों में दम है, उनकी रचनाशीलता उत्कृष्ट है, तो उनको आज के समय में भी याद करना चाहिए, उनको कोट करना चाहिए। तो प्राचीन काल से लेकर प्राचीन कवियों से लेकर आज की जो अत्याधुनिक कवि डॉक्टर प्रियांशु गजेंद्र जी हैं, वो क्या कहते हैं माँ हिंदी के बारे में कि जितना नीर भरा कृष्णा कावेरी यमुना कालिंदी में, जितना नीर भरा कृष्णा कावेरी यमुना कालिंदी में, जितना प्यार छुपा है नववधुओं के माथे की बिंदी में, उतना ही समृद्ध और प्यारी प्यारी भाषा अपनी समझ गए हो या फिर तुमको अब समझाऊं मैं हिंदी। बहुत बढ़िया, क्या प्यार से धमकी दी है। तो इसी के क्रम में बुलाना चाहता हूं मातृशक्ति को, रीना जुनेजा जी मैम आए, उनका आप हार्दिक स्वागत करें। नवनिर्माण भारत की पहचान है हिंदी, नवनिर्माण भारत की पहचान है हिंदी, भारतीय संस्कृति का आधार है हिंदी। नवनिर्माण भारत की पहचान है हिंदी, भारतीय संस्कृति का आधार है हिंदी, और हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़के जो वो हिंदुस्तान का साज है हिंदी। मैं रीना जुनेजा आप सभी को हार्दिक नमन करती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर रचनाशाला स्टूडियो ने मुझे ये मौका दिया इस मंच पर आने का, तो अपनी कुछ लिखित पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। जिंदगी क्या है, एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी, कभी चांद की चांदनी से रोशन, कभी चांद की चांदनी से रोशन, तो कभी अमावस की काली रात सी है जिंदगी, के एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। कभी बच्चों की खिलखिलाती हंसी से सराबोर, कभी बच्चों की खिलखिलाती हंसी से सराबोर, तो कभी उदासी से भरी है जिंदगी, के एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। कभी सावन की बूंदों से, कभी
सावन की बूंदों से भीगी सी है जिंदगी, तो कभी रेगिस्तान में वो एक बूंद को तरसती सी है जिंदगी, कि एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। कभी धूप में वो छांव को तरसती सी है जिंदगी, कभी धूप में वो छांव को तरसती सी है जिंदगी, तो कभी कांटों पर फूलों से सजे बिस्तर सी है जिंदगी, कि एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। कभी तेरे मेरे प्यार की रवानी से खुशनुमा, कभी तेरे मेरे प्यार की रवानी से खुशनुमा, तो कभी जुदाई के गम में गमगीन सी है जिंदगी, के एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी, एक अनसुलझी पहेली सी है जिंदगी। मैं मुझ में ही लापता हूँ कहीं, गर किसी को मिले तो मेरा पता देना। मैं मुझ में ही लापता हूँ कहीं, गर किसी को मिले तो मेरा पता देना। खुद से हूँ नाराज, खुद से ही बेखबर, खुद से हूँ नाराज, खुद से ही बेखबर, किसी को गर मिले तो मेरा पता देना। मैं मुझ में ही लापता हूँ कहीं, किसी को गर मिले तो मेरा पता। किसकी तलाश में हूँ मैं, किसकी तलाश में हूँ ना जानूं, क्या चाहूँ मैं ये भी ना जानूं, बस खुद से ही अनजान हूँ, किसी को गर मिले तो मेरा पता देना। मैं मुझ में ही लापता हूँ कहीं, किसी को गर मिले तो मेरा पता देना। कभी टूटती हूँ तो कभी हंस देती हूँ, कभी टूटती हूँ तो कभी हंस देती हूँ, खुद अपनी ही शख्सियत की तलाश में हूँ। कभी टूटती हूँ तो कभी हंस देती हूँ, खुद अपनी ही शख्सियत की तलाश में हूँ, बस खुद से अनजान हूँ, जैसे एक बेजान शरीर में चल रही जान हूँ, किसी को गर मिले तो मेरा पता देना। मैं मुझ में ही लापता हूँ कहीं, किसी को गर मिले तो मेरा पता देना। धन्यवाद। ये हटाएंगे आप बोले ना पर आपको रुकना नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको रुकना नहीं है। आए हैं हम बचपन के बाद यौवन अवस्था, आगे वृद्धावस्था, सब अवस्थाएं आती हैं। यौवन अवस्था में तो यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से इश्क सभी को हुआ ही होगा, तो उसी पर 2-4 लाइंस हैं कि हाँ तुझ पर अभी कुछ यकीन करना बाकी है, कि हाँ तुझ पर अभी कुछ यकीन करना बाकी है, इश्क के दरिया से निकल समुंदर में अभी डूबना बाकी है। जिसने खाई हो चोट दिल पर इस कदर, कि उसका फिर से जख्मों को कुरेदना बाकी है, इश्क के दरिया से निकल अभी समुंदर में डूबना बाकी है। कि हाँ तुझ पर अभी मेरा कुछ यकीन करना बाकी है। सोचते हैं तेरी हर बात को, तेरी मुलाकात को, सोचते हैं तेरी हर बात को, तेरी हर मुलाकात को, पर जो गुजरी ख्वाबों में वो अनकही अधूरी मुलाकातें, पर जो गुजरी वो ख्वाबों में वो अनकही अधूरी मुलाकातें, उनका भूल जाना अभी बाकी है, कि इश्क के दरिया से निकल समुंदर में डूब जाना अभी बाकी है। चाहूंगा कि जब भी चाहूं तो सिर्फ तुझे और तुझे चाहूं, चाहूंगा कि जब भी चाहूं तो सिर्फ तुझे और तुझे चाहूं, कि जब हम हो तो कोई तीसरे का जिक्र ना हो, कि जब हम हो कोई तीसरे का जिक्र ना हो, इसलिए वो पहले प्यार के हर दर्द को भूलना बाकी है, कि इश्क के दरिया से निकल समुंदर में अभी डूबना बाकी है। हाँ अभी तुझ पर मेरा यकीन करना कुछ बाकी है, कि इश्क के दरिया से निकल समुंदर में डूबना अभी बाकी है। धन्यवाद। कहते हैं कि अतीक इलाहाबादी साहब कहते हैं, जिद्द तबस्सुम का आते ही लगते हैं इतरानी लोग, जिद्द तबस्सुम का आते ही लगते हैं इतरानी लोग, और जरा सी ठेस लगी तो जाप मचे महकानी। तो इसी शेर से मैं बुलाता हूँ हेमंत राणा सर को। स्वागत है सर, आए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत राणा। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ
और आज की डेट में गुड़गांव में एक MNC के साथ काम कर रहा हूँ। साथ साथ कुछ लिखने का शौक़ है तो लिख लेते हैं, और ऐसे मंच मिल जाते हैं, रचनाशाला, कभी कविशाला, किसी न किसी मंच के माध्यम से मुखातिब होते रहते हैं आप सभी लोगों के साथ। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं कहूँगा अपनी तरफ से जो बात रखूँ, आज का दिन विशेष दिन है। हम सब, मुझे लगता है जो भी आज रचनाएं पढ़ेंगे हिंदी पर बेस्ड होंगी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए रचनाशाला को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम सबको ये मंच दिया ताकि हम आज हिंदी का गुणगान कर सकें। उसी दिशा में बढ़ते हुए मैंने कभी एक रचना हिंदी पर, हिंदी के गुणगान में ही मैं कहूँगा, लिखी। आज मुझे लगा सही मंच है, सही दिन है और सही लोग हैं तो सुनाया जाए। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, धन्यवाद। टाइटल, शीर्षक, हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। वेद पुराण रामायण गीता, वेद पुराण रामायण गीता बिन हिंदी कैसे। इस रचना को मैंने शीर्षक दिया मूक साथी। एक पहेली की तरह चलेगी, बट मुझे लगता है कि आप सब लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अंत में मैं आपसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप बता देंगे खुद ही। बहुत छोटा सा विषय चूज किया मैंने, और बहुत जरूरत की चीज। वे पहने जाते हैं सबसे बाद में और उतारे जाते हैं सबसे पहले। वे साक्षी हैं हमारी हर छोटी बड़ी यात्रा के, चाहे वे सफल रही हों या असफल। वे जानते हैं रास्तों के हर उतार चढ़ाव को हमसे बेहतर। वे बनाते हैं हमारी एक अलग पहचान। वे रखते हैं हमें जमीन पर जब सफलता सिर चढ़कर बोले। जरा सा गलत चयन बिगाड़ देता है चाल, फिर भी वे करते हैं प्रयास सुकून देने का अपना स्वरूप विस्तार कर। दोनों साथ चलें तो पूर्णता, अकेले चलें तो बन जाते हैं प्रतीक, विरोध व्यक्त करने का या नफरत फैलाने का औजार। मंदिर के बाहर से उठें, मंदिर के बाहर से उठ जाएं तो पाप, विवाह में उठ जाएं तो एक परंपरा, सबसे पवित्र बंधन को पूरा करने की। चलते हैं हम, घटते हैं वो, हम तो हासिल कर लेते हैं अपनी मंजिल, पर यूं ही कृतज्ञता से परे, खाली कृतज्ञता से परे खत्म हो जाती है इनकी यात्रा। दूसरों के लिए जीकर अपना एक छोटा सा जीवन, फिर रख दिए जाएंगे वे घर के एक कोने में मूक अनदेखे। आज के लिए मैं ब्रेक लूंगा। आखिरी मैंने एक प्रयास किया, और उस प्रयास को ज्यादातर मेरी रचनाएं सीधी सीधी रहती हैं, जो मैं लिखा अभी आपको सुनाया। एक प्रयास था कुछ नज्म और गजल की शेप में लिखने का। कुछ मैंने, आंखों में नमी लबों पर मुस्कान रखते हैं, आंखों में नमी लबों पर मुस्कान रखते हैं, इश्क में यूं ही लोग छुपाकर अपनी पहचान रखते हैं। उसके वादों का क्या कहना, उसके वादों का क्या कहना कर दिए भूल गया, उसके वादों का क्या कहना कर दिए भूल गया, एतबार के नाम पर वो हर दिन एहसान रखते हैं। जिंदगी तू जैसे चाहे चला ले, चले जा रहे हैं, जिंदगी तू जैसे चाहे चला ले, चले जा रहे हैं, साथ अपने हम यादों का मर्तबान रखते हैं। हसरतें बनती रही बिगड़ती रही, कुछ छूटा कुछ हासिल हुआ, हसरतें बनती रही बिगड़ती रही, कुछ छूटा कुछ हासिल हुआ, हसरतें बनती रही बिगड़ती रही, कुछ छूटा कुछ हासिल हुआ, कौन साथ था कौन रहेगा, हम सभी का एहतराम रखते हैं। मंसूबे कमजोर नहीं है हमारे, नजरें हैं चांद पर, मंसूबे कमजोर नहीं है हमारे, नजरें हैं चांद पर, लफ्जों में असर है बाकी, आंखों में एक तूफान रखते हैं। आखिरी शेर, आप सब लोग किसी न किसी के साथ आए होंगे या अपने मित्रों को, दोस्तों को, करीबियों को याद कर सकते हैं। जमा कर रखे हैं कुछ हीरों जैसे अनमोल दोस्त यहाँ मैंने, जमा कर रखे हैं कुछ हीरों जैसे अनमोल दोस्त यहाँ मैंने, वक्त कैसा भी हो हेमंत, वो हंसी का इंतजाम रखते हैं। तो इसी पे सीमा अकबराबादी साहब का शेर है। कभी तो ऐसी कविताएं पढ़ देते हैं कि सामने वाला सोचता है ये तो मेरी ही कविता कह रहा है, मेरे भी कह रहा है, मेरी भी कविता मेरे पर कह रहा है। नहीं, ये नहीं चलेगा। कट कॉपी पेस्ट ये कविता नहीं है।
ये फालतू गिरी नहीं चली। ये क्या हुआ? आपने सही बात कही, इस समय चल रहा है। मेरी कहानी का अच्छा नहीं, कविता ना जाए। तो सुने कि कहानी मेरे रुदादे जहां मालूम होती है। क्या बात? रुदाद मतलब वृत्तांत या घटना। कहानी मेरे रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसकी दास्तां मालूम होती है। जो सुनता है उसकी दास्तां मालूम होती है। इसी शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा रमेश डागर सर को। स्वागत है सर, आए। वो कहते पंजाबी पख्तूनी द्रविड़ या ईरानी सिंधी है, और सभी सभ्यताएं भारत की या सभी सभ्यताएं दुनिया की बस भारत में जिंदी हैं। अखिल विश्व का भवतारण वेदों का ज्ञान हमारा है, वेदों का ज्ञान हमारा है, और सबकी दादी संस्कृत और सबकी माता हिंदी है, सबकी माता हिंदी है। तो मैं आगे, अभी सर ने कहा था एक संवारने वाली बात कही थी, तो इनको संवारने में मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैं गुरु हूं, अध्यापक हूं, तो मेरा भी कहीं ना कहीं हाथ रहा ही होगा। एक अध्यापक हम भी देखें। हाँ जी, तो दोनों का बराबर है, एक आगे से एक पीछे से। और बात कर रहे थे अभी एक पहेली, आप समझ ही गए थे कि उस पहेली का विषय क्या है बिना बताए। वो कहते हैं जब मैं परेशान होता हूं तो मंदिर चला जाता हूं। किसी ने पूछा क्यों? जो बाहर जूते रखे रहते हैं उनको इधर से उधर कर देता हूं, फिर ढूंढते रहो, फिर मैं देखता हूं कि मैं अकेला परेशान नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे परेशान। तो पुनीत भाई, कुछ लाइनें कलम के ऊपर बात हो रही थी, अध्यापक के ऊपर बात हुई, गुरु के ऊपर बात हुई। तो जो कलम है ना, कलम, इसकी ताकत क्या है? शायद एक तलवार से भी बड़ी होती है। तो थोड़ा सा बचपन में लेके जाऊंगा, मेरे साथ साथ चलें। थामा जिसको बचपन में, थामा जिसको बचपन में, आज उसने मुझको थामा है। थामा जिसको बचपन में, आज उसने मुझको थामा है। कलम मेरी जिसको पकड़ा था कोमल नादा हाथों से, कलम मेरी जिसको थामा था कोमल नादा हाथों से। कलम मेरी लकड़ी की, आप सबने लिखी होगी तख्ती, कलम मेरी लकड़ी की, लिखते जिससे तख्ती पर, हो जाते नाराज कभी हम अध्यापक की सख्ती पर। कलम मेरी लकड़ी की, लिखते जिससे तख्ती पर, हो जाते नाराज कभी हम अध्यापक की सख्ती पर। गुरु मेरे भगवान सरीखे, गुरु मेरे भगवान सरीखे, जिनकी कृपा पाई है, जिसको समझा कलम मैंने वो ताकत मेरी बन पाई है। जिसको समझा कलम मैंने वो ताकत मेरी बन पाई है, और देख के मेरी कलम की ताकत मां मेरी हर्षाई। देख के मेरे कलम की ताकत मां मेरी हर्षाई है। शुक्र है भगवान तेरा जो आज शोहरत इतनी पाई है। थामा जिसको बचपन में, आज उसने मुझको थामा है। कलम मेरी जिसको थामा था कोमल नादा हाथों से, कलम मेरी जिसको थामा था कोमल नादा हाथों से। एक गुरु के दर्जे को आज सबसे निम्नतर मांगा गया है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए वो गुरु है, किंतु एक गुरु की महिमा को आज हर इंसान जानता है, पर सबसे ज्यादा उंगली भी उसी के ऊपर उठती है। तो मैं कहना चाहता हूं, संदेश मेरा दुनिया को ये है, इस कलम की ताकत लौटा। संदेश मेरा दुनिया को ये है, इस कलम की ताकत लौटा दो। फूल से कोमल नादा बच्चे ये, इन पे बोझ न डालो। भर दो खुशियां इनके दामन, इनका बचपन लौटा दो, लौटा दो इनको। स्कूल की मस्ती खेल खिलौने, धमा चौकड़ी यारों के संग, लौटा दो इनको स्कूल की मस्ती खेल खिलौने, धमा चौकड़ी यारों के संग। लौटा दो गुरु का वैभव, गर ज्ञान को आगे बढ़ाना है। लौटा दो गुरु का वैभव, गर ज्ञान को आगे बढ़ाना है। लौटा दो गुरु का वैभव, जिसने संपूर्ण विश्व को जाना है, जिसने संपूर्ण विश्व को जाना है। थामा जिसको बचपन में, आज उसने मुझको थामा है। कलम मेरी जिसको थामा था कोमल नादा हाथों से, कलम मेरी जिसको थामा था कोमल नादा हाथों से, कोमल नादा हाथों से। बहुत अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम कहते हैं ना कंपटीशन होता है कई जगह। एक लाला जी की दुकान थी बहुत पुरानी, 20 साल से। सामने किसी एक जाट भाई ने मेरे जैसे ने दुकान खोल ली, और उसने एक बोर्ड बनवाया। लाला जी ने बोर्ड लगाया हुआ था घी 600 रुपए किलो, उसने बोर्ड बनवाया घी 500 रुपए किलो। अब लाला जी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई,
उसने 50 रुपए कम करके अगले दिन बोर्ड लगा दिया 450 का। वो भी कहां मानने वाला था, उसने 400 कर दिया। अगले दिन फिर देखा उसने 350 कर दिया, इसने 300 कर दिया। अब कोई यार दोस्त था, उसने कहा अरे लाला की 20 साल पुरानी दुकान है, तेरे को तो 20 दिन भी नहीं हुए अभी, क्यों पंगे ले रहा है? वो झेल काटेगा, तेरे बस की नहीं है। जरो मेरा कुछ ना बिगड़ता, जरो क्यों, जरो मेरी खल बिनौले की दुकान है, घी में बेचता ही नहीं, बोर्ड ही लगा रखा है। तो बहुत से कंपटीशन होते हैं। मैम ने बात की थी कि एक उम्र होती है कि हर किसी को प्रेम होता है। पुनीत जी नहीं, वो सुन नहीं रहे थे, मैंने इसलिए कहा है सिर्फ, और कोई रीजन नहीं था। हाँ, वो ताकि मेरी बात भी सुने, वो इसलिए कहा था। बट उसके बाद भी कुछ होता है, और उसके बाद कुछ होता है, जो इन्होंने कहा उसके बाद। वो कहते हैं गम ही गम है मेरे दिल में, गम ही गम है मेरे दिल में, इस दिल के अंदर दीदार न कर। गम ही गम है मेरे दिल में, इस दिल के अंदर दीदार न कर, कुछ गम हो तेरे पास अगर, दे दे मुझको इनकार ना कर। अब सिचुएशन तीसरी चौथी पे है, मतलब अब ये नहीं है प्यार भी हो गया, दिल भी टूट गया, अब सिचुएशन कहते हैं सेटिस्फेक्शन, मेरे को दे दो। वो किसी ने कहा था उनसे जाके कहना जो उनसे परे बैठे हैं, पुनीत भाई, उनसे जाके कहना जो उनसे परे बैठे हैं, हम उन पे मरे बैठे जो उनसे भी परे बैठे हैं। तो अब सिचुएशन वो है कि गम ही गम है इस दिल में, इस दिल के अंदर दीदार न कर, कुछ गम हो तेरे पास अगर, दे दे मुझको इनकार न कर। तूने तो कमाई है खुशियां, हमने तो गमों से प्यार किया। तूने तो कमाई है खुशियां, हमने तो गमों से प्यार किया, और तेरी खुशियों की खातिर ही अपनी खुशियों पर वार किया। अब यहां फिर कहता है देकर अब एक पल की खुशी, देकर अब एक पल की खुशी, मेरे प्यारे गम बेकार न कर। कि गम ही गम है मेरे दिल में, इस दिल के अंदर दीदार न कर, कुछ गम हो तेरे पास अगर, दे दे मुझको इनकार न कर। देखो ना भी ऐसे मुझे आगे से नजर ना आएंगे, देखो ना भी ऐसे मुझे आगे से नजर ना आएंगे, गम लेकर जाते हैं सारे हम, खुशियों से तुझे भर जाएंगे। मुझे जाने दो तुम भी जाओ, मुझे जाने दो तुम भी जाओ, पागल से नजरे चार न कर। गम ही गम है इस दिल में, इस दिल के अंदर दीदार न कर, कुछ गम हो तेरे पास अगर, दे दे मुझको इनकार न कर, दे दे मुझको इनकार न कर, दे दे मुझको। बहुत बढ़िया, एक शेर सुना देना मेरे ऊपर। क्या गम है आपके अंदर, मतलब आप भी अभी भी प्यार करने के आतुर हैं, ठीक है, पढ़ दिया शेर आपने, करिए प्यार। अभी आप बैठ नहीं पा रहे हैं, फिर चल नहीं पाएंगे। तो सुनिए, आपके गम के ऊपर शेर कहता हूँ। निदा फाजली जी का शेर है, सुने कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, क्या बात है। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर नहीं जाता। तो इसी शेर के साथ मैं आवाज़ देता हूँ कोमल वाणी जी को, आप आएँ, बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। समूचे विश्व में गूंजे यही रहती है अभिलाषा, समूचे विश्व में गूंजे यही रहती है अभिलाषा, भुला कर द्वेष मन में हम जगाएं नित नई आशा, भुला कर द्वेष मन से हम जगाएं नित नई आशा, सजे जब छंद गीतों में लगे मधुरिम से भी मधुरिम, सजे जब छंद गीतों में लगे मधुरिम से भी मधुरिम, घुले कानों में मिश्री सी हमारी हिंद की भाषा, घुले कानों में मिश्री सी
हमारी हिंदी की भाषा। चार चार पंक्तियां और आप लोग के समक्ष रखती हूँ, जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम में जब हम कोई निर्णय लेते हैं और वो निर्णय सार्थक सिद्ध होता है, वो पंक्तियां आप लोग के बीच रखती हूँ। सभी निर्णय गलत थे, बस तुम्हारा ही चयन शुभ है। सभी निर्णय गलत थे, बस तुम्हारा ही चयन शुभ है। कि जैसे प्रेम की गंगा के जल का आचमन शुभ है। कि जैसे प्रेम की गंगा के जल का आचमन शुभ है। सिया की भांति मैं वर्षों प्रतीक्षारत रही, लेकिन सिया की भांति मैं वर्षों प्रतीक्षारत रही, लेकिन प्रिय श्री राम के जैसे तुम्हारा आगमन शुभ है। प्रिय श्री राम के जैसे तुम्हारा आगमन शुभ है। चार चार पंक्तियां और आप लोग के बीच रखती हूँ, सुनिए। भाग्य की सब लकीरें प्रबल हो गई। भाग्य की सब लकीरें प्रबल हो गई। स्याह रातें अचानक धवल हो गई। भाग्य की सब लकीरें प्रबल हो गई। स्याह रातें अचानक धवल हो गई। राम ने जब उठाया धनुष हाथ में, प्रार्थनाएं सिया की सफल हो गई। प्रार्थनाएं सिया की सफल हो गई। चार पंक्तियां इसी क्रम में देखिए। मेरी नजरों से हारे नजर आपकी। मेरी नजरों से हारे नजर आपकी। हाय मुझको पुकारे नजर आपकी। मेरी नजरों से हारे नजर आपकी। हाय मुझको पुकारे नजर आपकी। जच रहे हो बहुत सूट और बूट में, माँ से कहना उतारे नजर आपकी। माँ से कहना उतारे नजर आपकी। एक छोटा सा गीत आप लोग के बीच रखती हूँ, सुनिए। यूं लगता है मन का सूना, यूं लगता है मन का सूना, आंगन निखर गया है। यूं लगता है मन का सूना, आंगन निखर गया है। प्रीत तुम्हारी पाकर मेरा जीवन संवर गया है। यूं लगता है मन का सूना। गीत का अंतर रखती हूँ, सुनेगा। कि कल तक तो वीरान थी आंखें, पर अब इनमें सपने हैं। कल तक तो वीरान थी आंखें, पर अब इनमें सपने हैं। मुस्काते अधरों से हर क्षण ढाई आखर जपने हैं। मुस्काते अधरों से हर क्षण ढाई आखर जपने हैं। रंग प्रेम का रोम रोम में मेरे उतर गया है। रंग प्रेम का रोम रोम में मेरे उतर गया है। यूं लगता है मन का सूना, आंगन निखर गया है। प्रीत तुम्हारी पाकर मेरा। गीत का आखिरी अंतर आप लोग के बीच रखते हैं, सुनिए। कि तुमको पाया तो जीवन की हर एक इच्छा पूर्ण हुई। सच्चा प्रेम जब मिलता है
कि तुमको पाया तो जीवन की हर एक इच्छा पूर्ण हुई। रघुनंदन को पाकर जैसे सीता जी संपूर्ण हुई। कि तुमको पाया तो जीवन की हर एक इच्छा पूर्ण हुई। रघुनंदन को पाकर जैसे सीता जी संपूर्ण हुई। देव कोई मन के मंदिर में, देव कोई मन के मंदिर में आकर ठहर गया है। देव कोई मन के मंदिर में आकर ठहर गया है। प्रीत तुम्हारी पाकर मेरा जीवन संवर गया है। यूं लगता है मन का सूना आंगन निखर गया है। यूं लगता है मन का सूना आंगन निखर गया है। प्रीत तुम्हारी पाकर मेरा जीवन संवर गया है। बहुत बहुत आभार। बहुत प्यारा पढ़ रही थी आप। जितना प्यारा आपने लिखा है उतने प्यार और एहसास से आप पढ़। मणिका दुबे जी इस पे कुछ कहती हैं, सुने आप। उनके हैं कि मुझको सबसे प्यारा कह लो, मुझको सबसे प्यारा कह लो या आँखों का तारा कह लो। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आँखों का तारा कह लो। इतना तो हक बनता ही है, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मयंक कन्हैया भाई को, आए और स्वागत है आपका। आज हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे हिंदी दिवस पे एक पंक्ति याद आती है। विवेक शुक्ला कहते हैं कि अगर अच्छी वाली अंग्रेजी ना आती हो तो खतरनाक वाली हिंदी सीख लो, ज्ञानी उतने ही लगोगे। हालांकि मैं गीत लिखता हूँ और मैं अपना शुरू करता हूँ। कर रहे हैं साधनाएं, हो रही है प्रार्थनाएं। कर रहे हैं साधनाएं, हो रही है प्रार्थनाएं। तुमको पाने की ललक में छोड़ दी सब वासनाएं। तुमको पाने की ललक में छोड़ दी सब वासनाएं। आज अपने प्रेम का, आज अपने प्रेम का इजहार तुमसे कर रहे हैं। आज अपने प्रेम का इजहार तुमसे कर रहे हैं। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं। पन सुनिएगा। तुम हो मेरी कल्पना में, प्रेम की आराधना में। तुम हो मेरी कल्पना में, प्रेम की आराधना में। पूर्ण होंगे साथ हमारा तुम जो हो मेरी वंदना में। पूर्ण होंगे साथ हमारा तुम जो हो मेरी वंदना में। हम तो अब इस रूप का श्रृंगार तुमसे कर रहे हैं। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं। गीत का आखिरी वन। भावनाओं का मिलन है, आंसुओं से ये सजल है। भावनाओं का मिलन है, आंसुओं से ये सजल है। प्रेम है अधिकार अपना, प्रेम से जीवन सरल है। प्रेम है अधिकार अपना, प्रेम से जीवन सरल है। हम जमाना छोड़ कर, हम जमाना छोड़ कर दीदार तुमसे कर रहे हैं। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं। तुम हृदय से बस ये कह दो प्यार तुमसे कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। एक गीत मैं और अभी पढ़ना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्रेम तो बस समर्पण का अनुदान है, प्रेम तो बस समर्पण का अनुदान है, भक्ति की याचनाओं का वरदान है। प्रेम तो मेरे माथे का सम्मान है, प्रेम तो मेरे माथे का सम्मान है, मेरे जीवन की खुशियों की पहचान है। दो घड़ी के ये वादे निभाते रहे, तुम चली तो गई हम बुलाते रहे, तुम चली तो गई हम बुलाते रहे। रूप देखे कहाँ हम कभी प्यार में, रूप देखे कहाँ हम कभी प्यार में, प्रेम मिलता नहीं सबको संसार में। भावनाएं मेरे प्रेम को छल गई, भावनाएं मेरे प्रेम को छल गई, तुम किसी और के फूल बनकर खिली, हम तुम्हारे लिए गीत गाते रहे, तुम चली तो गई हम बुलाते रहे, तुम चली तो गई हम बुलाते रहे। आखिरी बन। कैसी आई परीक्षा मेरे प्रेम पर, कैसी आई परीक्षा मेरे प्रेम पर, दाव सब कुछ लगा है मेरे प्रेम पर, उसके हाथों में मेहंदी किसी और के, उसके हाथों में मेहंदी किसी और के, ब्याह उसने रचाए किसी और से, हम तो उसके ही ख्वाब सजाते रहे, वो चली तो गई हम बुलाते रहे, वो चली तो गई हम बुलाते रहे। बहुत अगर आप लोग आए तो एक गीत में अगर दर्द कहाँ बयां करें? स्वागत है। इधर मैं अपने दर्द सुना रहा हूँ, आप लोग वाह कर रहे हैं। आप जैसे बिछड़कर तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हें भी मेरे जैसा लग रहा है, हमारी जान निकली जा रही है, तुम्हें ये गीत अच्छा लग रहा है? मैं गीत पढ़ देता हूँ आपको। एक बस उम्मीद हो तुम, मेरे जीवन गीत हो तुम, एक बस उम्मीद हो तुम, मेरे जीवन गीत हो तुम, बिन तुम्हारे नेह पर, बिन तुम्हारे नेह पर अधिकार लेकर क्या करूँगा, तुम न मुझको मिल सकी संसार लेकर क्या करूँगा, तुम न मुझको मिल सकी संसार लेकर क्या करूँगा। बन सुनेगा। संगमरमर से बनी तुम, संगमरमर से बनी तुम खुदा के रूप जैसे, संगमरमर से बनी तुम खुदा के रूप जैसे, हम मोहब्बत के पुजारी मेरा जीवन धूप जैसे, संगमरमर से बनी तुम खुदा के रूप जैसे, हम मोहब्बत के पुजारी मेरा जीवन धूप जैसे, देह बिन इस रूप का, देह बिन इस रूप का श्रृंगार लेकर क्या करूँगा, तुम न मुझको मिल सकी संसार लेकर क्या करूँगा। एक चेहरा पढ़ के मैंने गीत अपना ये लिखा है, एक चेहरा पढ़ के मैंने गीत अपना ये लिखा है, तेरे अधरों को मैं छू कर सांसों पे संगीत लिखा है। एक चेहरा पढ़ के मैंने गीत अपना ये लिखा है,
तेरे अधरों को मैं छू कर सांसों पे संगीत लिखा है। नयन बिन आंसू का, नयन बिन आंसू का बाजार लेकर क्या करूँगा। तुम न मुझको मिल सकी, संसार लेकर क्या करूँगा। आज आपका दर्द मैंने जाना है। आप तो रोज जानते हैं भाई। है अब तो वसीम साहब कहते हैं कि जिसको कमतर समझते रहे हो वसीम, जिसको कमतर समझते रहे हो वसीम, मिलके देखो कहीं तुमसे बेहतर ना हो। तो पढ़ता हूँ कि वह वसीम साहब का ये शेर है। वह इतना टूट के मुझसे मिला नहीं होता, वो इतना टूट के मुझसे मिला नहीं होता, जो मेरा साथ उसे छोड़ना नहीं होता। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ विकास शुक्ला सर को। आए सर, आपका स्वागत। आप सभी को सादर नमन और साथ ही हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेसिकली सबसे पहली कविता थी, उसमें एक मैडम ने जिंदगी को समझने की चेष्टा की थी। तो उस पे 2 लाइनें हैं। सारी उम्र गुजार दी हमने जिंदगी तुझे समझने में, सारी उम्र गुजार दी हमने जिंदगी तुझे समझने में, काश पहले पता होता, काश पहले पता होता कि जिंदगी गुजर जाएगी पर तू समझ ना आएगी, कि जिंदगी गुजर जाएगी पर तू समझ ना आएगी। एक छोटा सा ऐसे मुक्तक है। ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज, ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज ही हैं मेरी असली दौलत। ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज ही हैं मेरी असली दौलत। मैं इन्हें दुनिया को वसीयत में दे जाऊंगा, मैं इन्हें दुनिया को वसीयत में दे जाऊंगा। सुना है शब्द हैं ब्रह्म, सुना है शब्द हैं ब्रह्म, ये नहीं मरा करते। सुना है शब्द हैं ब्रह्म, ये नहीं मरा करते। मैं अपने शब्दों में बसकर अमर हो जाऊंगा, मैं अपने शब्दों में बसकर अमर हो जाऊंगा। अब जो मेरी कविता है ये बड़ी सीधी सी कविता है और एक बहुत ही मैं समझता हूँ उम्दे एक रिश्ते पे है। हम पैदा होते हैं, बहुत सारे रिश्ते पैदा होते ही हमें मिलते हैं। किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, दोस्त बनते हैं, शादी होती है, पति बनते हैं। फिर उसके बाद एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार तब होता है जब हम पिता बनते हैं। जब हम पिता बनते हैं उसके पहले के जितने सारे रिश्ते होते हैं उसमें हम ही हम होते हैं। पिता बनने के बाद हम नहीं रह जाते, बल्कि हमारी खुशी, हमारी इच्छाएं वो हमारे बच्चों पे चली जाती हैं। तो इसी जो संबंध है, यही रिश्ता है, इसी पे मेरी एक कविता है, पिता। किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक पिता के रूप में क्या हो जाना चाहते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक पिता के रूप में क्या हो जाना चाहते हो। क्या आप हो जाना चाहते हो उस सूरज की तरह जो खुद को जलाकर भी देता है गर्मी और रोशनी ताकि पृथ्वी पर जीवन पनप सके, या हो जाना चाहते हो एक किसान की तरह जो अपनी मेहनत से धरती चीर कर पैदा करता है अनाज ताकि सबकी भूख मिट सके, या हो जाना चाहते हो उस पेड़ की तरह जो अपने फल, फूल, पत्ती, लकड़ी, छाया, यहाँ तक कि अपनी सांसों से भी करता है सबका भला। मैंने कहा मैं एक पिता के रूप में न तो सूरज हो जाना चाहूंगा, न किसान और न ही पेड़। मैं एक पिता के रूप में हो जाना चाहूंगा एक रास्ता। हाँ, ठीक सुना आपने। मैं पिता के रूप में हो जाना चाहूंगा एक रास्ता, एक लंबा सीधा रास्ता जिस पर सर पर दौड़कर मेरे बच्चे पा सकें अपनी मंजिल को। मैं हो जाना चाहूंगा एक टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, पगडंडी वाला रास्ता जो सिखा सके उन्हें जिंदगी में संभल कर चलना। मैं हो जाना चाहूंगा एक टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, पगडंडी वाला रास्ता जो सिखा सके उन्हें संभल कर चलना जिंदगी में। और मैं हो जाना चाहूंगा एक ऊंची चढ़ाई वाला पहाड़ी रास्ता जिस पर चढ़ते हुए विकसित कर सकें वो अपनी सारी क्षमताओं को। और ऐसा करते हुए जब वो थक के चूर हो रहे हों तब मैं हो जाना चाहूंगा एक ढलान वाला सीधा रास्ता कि जिस पर मेरे सहारे चलते हुए कुछ दूर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं तब भी मैं होना चाहूंगा एक रास्ता ही।
जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, तब भी मैं होना चाहूंगा एक रास्ता ही, पर इस बार अपने लिए। मैं होना चाहूंगा एक लंबा सीधा रास्ता जो जाता हो क्षितिज तक, जहां धरती छूती है आसमान को, और मैं पहुंचूंगा एक दिन क्षितिज तक और अपनी आखिरी सांस के साथ छू लूंगा आसमां को, छू लूंगा आसमां को। मैं बस पिता के रूप में एक रास्ता हो जाना चाहता हूँ। थैंक यू। कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। जो आप राह बन जाना चाह रहे हैं और सिखा रहे हैं हम नौ पीढ़ियों को कि कैसे एक सरपट रास्ते से दौड़कर आगे बढ़ना है सीधे रास्ते से, और कैसे टेढ़े मेढ़े पगडंडी से कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बहुत आभार सर, अच्छी से किया। शकीब जमाली जी का शेर है कि अब काम दुआओं के सहारे नहीं चलते, अब काम दुआओं के सहारे नहीं चलते, चाबी न भरी हो तो खिलौने नहीं चलते। एक उम्र के बिछड़ों का पता पूछ रहे हो, एक उम्र के बिछड़ों का पता पूछ रहे हो, दो रोज यहाँ खून के रिश्ते नहीं चलते। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राधा अग्रवाल मैम को, मैम आप आए, स्वागत है। इस मंच को और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं आपकी सबकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। मैं सुनाने तो यहाँ कुछ और आई थी, बट यहाँ जब श्रृंगार रस का वैभव देखा तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आहुति अपनी भी दे दी जाए। हाँ, तो यूँ ना समझ छिपाने से कुछ भी छुपता है, यूँ ना समझ कि छुपाने से कुछ भी छुपता है, ये वो इश्क है जो मिटाने पे और बढ़ता है। बहुत धन्यवाद। कि यूं ना समझ छिपाने से कुछ भी छिपता है, ये वो इश्क है मिटाने पे और बढ़ता है। कप कपाते होठ सब राज खोलते हैं, कप कपाते होठ सब राज खोलते हैं। इश्क आंसू सा आंखों में उतर आता है, इश्क आंसू सा आंखों में उतर जाता है। पता नहीं क्यों तेरी आंखों में मेरा चेहरा नजर आता है, पता नहीं क्यों तेरी आंखों में मेरा चेहरा नजर आता है। क्योंकि श्रृंगार रस ऐसा नहीं है, प्रेम कोई एक छोटी वस्तु नहीं है, प्रेम अनंत होता है और प्रेम देह से सीमित भी नहीं होता। प्रेम अनंत है और अनंतता की सीमाएं नहीं होती। इश्क आसमान, इश्क पंछी है, इश्क आसमान, इश्क पंछी है, इश्क रूह का एक आईना है। इश्क आसमान एक पंछी है, इश्क रूह का एक आईना है। एक जाफरान खुशबू से सना, एक जाफरान खुशबू से सना, इश्क स्वच्छंद अंतहीन उड़ान है। बहुत आभार कि इश्क स्वच्छंद अंतहीन उड़ान है। तो अपनी मैं जो सुनाने आई हूँ वो सुना देती हूँ, समय बर्बाद ना करते हुए। कि कह दो, मेरी कविता का शीर्षक है कह दो। कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कह दो सावन में नहीं होती बरसात, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कह दो कि सावन में नहीं होती बरसात। भोर नहीं करता उजाले आत्मसात, भोर नहीं करता उजाले आत्मसात, होती नहीं शाम के बाद भी रात। कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कि बरसात में नहीं बुझती इस पावन अवनी की चिर परिचित प्यास। बरसात में नहीं बुझती इस पावन अवनी की चिर परिचित प्यास। नहीं उगती खुले मैदानों पर घास, नहीं होती बिरहन को प्यारे की आस। कह दो ना कि नहीं आती तुम्हारी याद, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद। नहीं होता नशा मैं के प्यालों में, फूल भी रहते हैं बसंत में उदास। चातक को मेघों से नहीं होती स्वाति की प्रथम बूंद की आस। बरसात में नहीं बुझती इस पावन अवनी की चिर परिचित प्यास। नहीं उगती खुले मैदानों में घास, नहीं होती बिरहन को प्यारे की आस। कह दो ना कि नहीं आती तुम्हारी याद, कि नहीं होता नशा मैं के प्यालों में, फूल भी रहते हैं बसंत में उदास। चातक को मेघों से नहीं होती स्वाति की प्रथम बूंद की आस। कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हें हमारी याद। याद कर नहीं भराती आंख, विरह में रुकसी नहीं जाती सांस। भूल नहीं गए वृहद आह्लाद,
भूल नहीं गए वृहद आलाद, हाँ कह दो कि नहीं किसी से प्यार, कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कि नहीं पतझड़ उपरांत बहार। तुम्हारे कहने का क्या है? पतझड़ उपरांत बहार, अस्थियों पर नहीं चढ़ा है मांस, शरीर से प्राण चले जाने के बाद चलती हैं तन बदन में सांस। कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद। भक्त को नहीं भगवत आभास, भक्त को नहीं भगवत आभास, योग में होता भोग का वास, सीप मोती का जल प्रवास, होता नहीं मीन का जल आवास। कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद। और इसका अंतिम बंद कि कह दो कि क्षितिज से नहीं मिलते सदियों से धरती और आकाश। कह दो कि क्षितिज में नहीं मिलते धरती और आकाश, निस्तेज है सूर्य का दिव्य तेज प्रकाश, निस्तेज है सूर्य का दिव्य तेज प्रकाश। कृष्ण को ना थी ना है राधा की आस, कृष्ण को ना थी ना है राधा की प्यास। कह दो ना, कह दो कि नहीं आती तुम्हारी याद, कह दो ना कि नहीं आती तुम्हारी याद। जो आपने कह दो शीर्षक से एहसास और प्रेम दर्द चुरा लिए हैं सबके, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, लेकिन सिपाही साहब ने कहा बहुत गंभीरता से उसको अपने दिल में उतार रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू। आपने नज़र की बात की तो नासिर काज़मी जी का शेर है, सुने कि किसी कली ने भी ना देखा आंख भर के मुझे, किसी कली ने भी ना देखा आंख भर के मुझे, गुजर गई जरस से गुल उदास करके मुझे, और तेरे फिराक की रातें कभी न भूलेंगी, तेरे फिराक की रातें कभी न भूलेंगी, मजे मिले उन्हीं रातों में उम्र भर के मुझे, मैं रो रहा था मुकद्दर की सख्त राहों में, मैं रो रहा था मुकद्दर की सख्त राहों में, उड़ा ले गए जादू तेरी नजर के मुझे। तो इसी शेर के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ हेमंत अग्रवाल सर को। आप आए, स्वागत है सर। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन बहुत जल्दी समेट दिया गया, मन को तसल्ली नहीं हुई। चलना चाहिए था और खात्मा होना चाहिए था, मैं तो ये मानता हूँ। तो उस पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भैया सुनेगा। तार तार देश का सम्मान जो करते सदा हैं, तार तार देश का सम्मान जो करते सदा हैं, उनको भी तार तार कर देना चाहिए, और मार मार अधमरा कर फिर से मार कर राष्ट्र प्रेम का यूं प्रमाण देना चाहिए। और उन्होंने क्या किया? धर्म जो पूछ कर मारते निहत्थों को, धर्म जो पूछ कर मारते निहत्थों को, उन अधर्मियों पर बस धिक्कार होना चाहिए, और चाहिए कि ऐसे सारे स्वानों को ढूंढ कर खाल खिंचवा के भुस भर देना चाहिए, चाहिए कि ऐसे सारे स्वानों को ढूंढ कर खाल खिंचवा के भुस भर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब जैसे हम लोग सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं हिंदी दिवस के लिए, तो माँ हिंदी को प्रणाम करते हुए एक छंद पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। माँ हिंदी की सेवा के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, और जहां पर भी हो हम कैसे हम उसकी सेवा कर सकते हैं, सुनिएगा। हिंदी हिंद की है शान, देश का है स्वाभिमान, हिंदी भाषा पर अभिमान होना चाहिए। हिंदी हिंद की है शान, देश का है स्वाभिमान, हिंदी भाषा पर अभिमान होना चाहिए, और बोलने में पढ़ने में लिखने में काम आए, व्याकरण पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। बोलने में पढ़ने में लिखने में काम आए, व्याकरण पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। और जाओ जिस देश में भी रहो, जिस भेष में भी जाओ, जिस देश में भी रहो, जिस भेष में भी, चाहूं और हिंदी का गुणगान होना चाहिए। और भाषा बस ये है एक जिसके रूप हैं अनेक, हर रूप में ही सम्मान होना चाहिए। भाषा बस ये है एक जिसके रूप हैं अनेक, हर रूप में ही सम्मान होना चाहिए। हिंदी को पढ़ो पढ़ाओ, हिंदी को ही गुनगुनाओ,
इसमें न कोई विश्राम होना चाहिए, और सलाह बस देता एक गर लगे तुमको नेक, नारा राष्ट्र भाषा का गुंजायमान होना चाहिए। सलाह बस देता एक गर लगे तुमको नेक, नारा राष्ट्र भाषा का गुंजायमान होना चाहिए। और कुछ अनुमति है? और जैसे कि प्रेम को पढ़ा जा रहा है तो मैं कुछ अपनी एक आध गजल आपके सामने रखना चाहूंगा। राधा कृष्ण वाला छंद। राधा कृष्ण जी के विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का एक जो अवतार है उस पर कुछ पंक्तियां सुनिएगा। मोहिनी के रूप से मोहित हुए हैं सब, मोहिनी के रूप से मोहित हुए हैं सब, मोहना ही मोहिनी का काम सुबह शाम है, और चंचला चकोरी सी ये भाग रही दाएं बाएं, देवताओं का तो बस मोहिनी में ध्यान है। और ध्यान को जो ध्यान से ध्यान में लगाए रहे, ध्यान किसका भंग करना आसान होता है? जो जबरदस्ती ध्यान कर रहा। ध्यान को जो ध्यान से ध्यान में लगाए रहे, उन्हीं का तो ध्यान भंग करना आसान है। और रूप की छटा निराली सब पे बिखेर डाली, नाच रहे जन गण मन बिन तान है। सुध बुध खोए के है नाच रहे देवगण, ये तो बस मोहिनी के रूप का प्रमाण है। और रूप ढल जाता है एक दिन सभी का, फिर काहे मोहिनी को रूप पे गुमान है। रूप ढल जाता है एक दिन सभी का, फिर काहे मोहिनी को रूप पे गुमान है। बहुत शुक्रिया भैया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि गजल पढ़ना चाहूंगा, तो गजल की शुरुआत से पहले 4 पंक्तियां। रात को आज बहक जाने दो, रात को आज बहक जाने दो, फूल कलियों को महक जाने दो, रोकना अब किसी को बस में नहीं, जिसको जाना है उसे को जाने दो, जिसको जाना है उसे को जाने। बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा, सुनिए मतलब देखिएगा। जब भी सच से प्रीत बढ़ाई जाएगी, जब भी सच से प्रीत बढ़ाई जाएगी, मुश्किल से फिर जान बचाई जाएगी। जब भी सच से प्रीत बढ़ाई जाएगी, मुश्किल से फिर जान बचाई जाएगी। और शेर देखिएगा। कौन सुनेगा हम किस्मत के मारों की, कौन सुनेगा हम किस्मत के मारों की, किसको मन की बात बताई जाएगी। कौन सुनेगा हम किस्मत के मारों की, किसको मन की बात बताई जाएगी। और दिन को दिन कहना दूभर कर डालेंगे, दिन को दिन कहना दूभर कर डालेंगे, झूठी मूठी बात बनाई जाएगी। और वादे झूठे सब वो कर डालेंगे, वादे झूठे सबसे वो कर डालेंगे, वादों पर सरकार बनाई जाएगी। वादे झूठे सबसे वो कर डालेंगे, वादों पर सरकार बनाई जाएगी। और जीतेंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए, जीतेंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए, जान की बाजी दाव लगाई जाएगी। और कल किस्मत की रेखा को भी बदलेंगे, कल किस्मत की रेखा को भी बदलेंगे, मजबूरी बस आज जताई जाएगी, मजबूरी बस आज जताई जाएगी। और अंतिम शेर कि झूठ बनावट को अब हम भी सीखेंगे, झूठ बनावट को अब हम भी सीखेंगे, झूठ बनावट को अब हम भी सीखेंगे, ऐसे अपनी जान बचाई जाएगी, ऐसे अपनी जान। बहुत शुक्रिया। और कि जो शौर साहब का शेर है कि जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, शर्मिंदा तुझे अब सरे बाजार क्या करूं। और तन्हाई में तो फूल भी चुभता है आंखों में, तन्हाई में तो फूल भी चुभता है आंखों में, तेरे बगैर गोशाए गुलजार क्या करूं। तो अब तो इस कड़ी में हमारे अंतिम कवि हैं विक्रांत भाई। अच्छा, नाम नहीं दिया एक मिनट मैं देख। हाँ, काव्य जी हैं। हाँ, तो इस काव्य जी को आमंत्रित करता हूँ, आए हैं, स्वागत।
हिंदी दिवस एक आप सभी के लिए एक दिवस है। मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हिंदी नहीं होती तो एक जीवन में जो हमें वो मिलता है ना मार्गदर्शन सा, तो ये भाषा जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कविता नहीं होती तो शायद मैं नहीं होती। ये एक अति संयोक्ति नहीं है, ये एक सच है। इसी में 4 पंक्तियाँ, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ जल्दी जल्दी में, लेकिन सुनिएगा। यमक अनुप्रास और रूपक सजे हैं श्लेष हिंदी में, हमारे ग्रंथ ने धारण किए हैं वेश हिंदी में। सरल विन्यास की बोली सभी समूचे विश्व में फैली, सरल विन्यास की बोली समूचे विश्व में फैली। सुनाता राष्ट्र की महिमा हमारा देश हिंदी में, सुनाता राष्ट्र की महिमा हमारा देश हिंदी में। और ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस अपनी पहचान का एक बेटियों के लिए पढ़ना चाहूँगी थोड़ा बहुत। मूढ़ ही रही ज्ञान सीखा नहीं, लोग कहते हैं इनको सलीका नहीं। मूढ़ ही ये रही ज्ञान सीखा नहीं, लोग कहते हैं इनको सलीका नहीं। छल कपट पीर सब कुछ सहे बेटियां, पर दुखाती ये दिल है किसी का नहीं। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। एक सफल अंक से प्रतिफल हो गए। मैं फिर से एक ही पंक्ति बोलना चाहूंगी कि मेरी अभी अभी शादी हुई है कुछ दिनों पहले, तो उन्हीं को ध्यान में रख के पढ़ रही हूँ, सुनेगा। एक सफल अंक से प्रतिफल हो गए, एक सफल अंक से प्रतिफल हो गए। कुछ कठिन थे रहे अब सरल हो गए। जब बनी जिंदगानी गणित की पटल, जब बनी जिंदगानी गणित की पटल, हम सभी मुश्किलों के ही हल हो गए। हम सभी मुश्किलों के ही हल हो गए। और 4 पंक्तियां और सुनेगा सभी के लिए। परीक्षा हो कठिन बेशक के अव्वल नाम आएगा, हमारा धैर्य साहस ही हमारे काम आएगा। मिले संघर्ष जीवन के इशारे दे रहे हमको, मिले संघर्ष जीवन के इशारे दे रहे हमको, कि निश्चित ही सफल कार्य परिणाम आएगा, कि निश्चित ही सफल कार्य परिणाम आएगा। बस एक छोटा सा गजल पढ़ूंगी और अपना स्थान ग्रहण करूंगी, सुनिएगा। और नहीं भी समझ में आए तो भी वाह बोलना है। क्यों है? जरूर जरूर सुनिए। पहला शेर सुनिए कि गीत में आप अनुप्रास हो जाइए, गीत में आप अनुप्रास हो जाइए, गीत में आप अनुप्रास हो जाइए। शेर मिसरा गजल खास हो जाइए, शेर मिसरा गजल खास हो जाइए। मैं सजाऊं जिसे रात भर आँख में, मैं सजाऊं जिसे रात भर आँख में, मैं सजाऊं जिसे रात भर आँख में, वो हंसी ख्वाब एहसास हो जाइए।
शेर मिसरा गजल खास हो जाइए। अगला शेर सुनेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूं अजीजों की मुझको कमी तो नहीं, यूं अजीजों की मुझको कमी तो नहीं, यूं अजीजों की मुझको कमी तो नहीं, पर सभी में जरा खास हो जाए, पर जब सभी में जरा खास हो जाइए, गीत में आप अनुप्रास हो जाइए। और ये अगला शेर सुनेगा कि ताउम्र तक मुझे जो रहे जी तलब, ताउम्र तक मुझे जो रहे जी तलब, ताउम्र तक मुझे जो रहे जी तलब, रोज की बस जरा प्यास हो जाए, रोज की बस जरा प्यास हो जाए। और ये आखिरी शेर सबसे खूबसूरत, और ये पहले लिखा गया था लेकिन आखिरी में इसको दर्जा मिला, तो ये सुना के अपना स्थान ग्रहण करूँगी। चांद को देख कर देखना आपका, चांद को देख कर देखना आपका, चांद को देख कर देखना आपका, हाँ वही नेह उपवास हो जाइए, हाँ वही नेह उपवास हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत स्वागत है अंकित अंकुर जी, आप आमंत्रित हैं, स्वागत है। स्वर अक्षर ज्ञान की दात्री अधिष्ठात्री देवी भगवती मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ कि माँ की ममता के आंचल का छांव छोड़कर आया हूँ, स्वर्ग से सुंदर पापा का वह गांव छोड़कर आया हूँ। माँ की ममता के आंचल का छांव छोड़कर आया हूँ, स्वर्ग से सुंदर पापा का वह ठाव छोड़कर आया हूँ। हमको फुर्सत नहीं है साहब तुमसे प्रतिदिन मिलने की, मंजिल पाने की खातिर मैं गांव छोड़कर आया, मंजिल पाने की खातिर मैं गांव छोड़कर आया हूँ। और चार पंक्तियां आज हिंदी दिवस है, आप सबको समर्पित करते हुए चार चार पंक्तियां जुड़ता हूं कि कविता के हिंदी दिवस की चार पंक्तियां से आपसे जुड़ता हूं कि सब भाषाएं छिप जाएंगी ऐसा ये परिधान बना है। क्या है हमारी हिंदी? सब भाषाएं छिप जाएंगी ऐसा ये परिधान बना है, हिंदी से पहचान बनी है, हिंदी से अभिमान बना है। सब भाषाएं छिप जाएंगी ऐसा ये परिधान बना है, हिंदी से पहचान बनी है, हिंदी से अभिमान बना है। गीत छंद कविता गजलें सब हिंदी की धाराएं हैं, रग रग हिंदी कड़कड़ हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान बना है, रग रग हिंदी कड़कड़ हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान बना है। और क्या है हमारी हिंदी कि जिस भाषा से गौरव पाया जिसमें रस के रसखान हुए, सब वेद पुराण लिखे जिसमें कबीरा और सूर महान हुए। जिस भाषा से गौरव पाया जिसमें रस के रस खान हुए, सब वेद पुराण लिखे जिसमें कबीरा और सूर महान हुए। जिस भाषा को पढ़ करके केवल मंद बुद्धि आचार्य बने, कुछ महामूर्ख से महाकवि कुछ स्वयं शंकराचार्य बने, कुछ महामूर्ख से महाकवि कुछ स्वयं शंकराचार्य बने। कुछ ने तो अपना तनमन देकर इसको आगर कर डाला और किसी ने तो गागर में पूरा सागर भर डाला। जिस भाषा को पढ़ करके केवल रग रग रक्त प्रवाह बढ़े, जिसको तुलसी ने अपनाया वह भूषण खुद अगवाह बने, उस भाषा पर उसी देश ने कैसा खंजर भोंक दिया। हिंदी की छाती पर हमने अंग्रेजी को छोप दिया, हिंदी की छाती पर हमने अंग्रेजी को छोप दिया। और चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं कि हमारी माओ बहनों को कैसा होना चाहिए। डेली आप सब न्यूज देखते, तरह तरह के गदंगे फसाद आते हैं। आपसे चार पंक्ति जुड़ता हूं कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य, कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य, रक्त में सशक्त सी रवानी को जगाइए। कि पन्ना धाय हाड़ा रानी
का पुनः जगे वो शौर्य, रक्त में सशक्त सी रवानी को जगाइए, और सैकड़ों सगाल बीच सिंह सी दहाड़ आई, एक बार झांसी वाली रानी को जगाइए। कि पन्ना पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य, रक्त में सशक्त सी रवानी को जगाइए, सैकड़ों सगाल बीच सिंह सी दहाड़ आई, एक बार झांसी वाली रानी को जगाइए। तो माता पद्मिनी और कितने सुनाऊं शौर्य, सैकड़ों लिखी पढ़ी कहानी को जगाइए, और भोलेनाथ जोड़ हाथ चरणों में आ गिरेंगे, बाजुओं में कालिका भवानी को जगाइए, बाजुओं में कालिका भवानी को जगाइए। और एक छंद पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं कि बेटों में नहीं है शर्म, बेटियां हुई बेशर्म, देख ये कुकर्म शर्मसार माएं हो गई। कि बेटों में नहीं है शर्म, बेटियां हुई बेशर्म, देख ये कुकर्म शर्मसार माएं हो गई। बेटों में नहीं है शर्म, बेटियां हुई बेशर्म, देख ये कुकर्म शर्मसार माएं हो गई हवस प्रेम। उठो प्रिय भीमसेन, देखो फिर असभ्य आज ये भुजाएं हो गई। तो द्रौपदी रही पुकार कृष्ण तुम्हें बार बार, कि द्रौपदी रही पुकार कृष्ण तुम्हें बार बार, कर चित्कार लाखों ये चिताएं हो गई। करूं क्या उपाय और सोच रहा चित चोर, वीरांगनाओं के यहाँ रीलांगनाएं हो गई, वीरांगनाओं के यहाँ। और एक छोटी सी कविता 4-6 लाइन की, उसके बाद अपना स्थान। दिवाली आ रही है, आप सबको समर्पित करता हूँ। दिवाली कैसी होंगी अब हमारी, 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान की। इस बार दिवाली अद्भुत होंगी राम लला के नगरी। क्या होंगी दिवाली? इस बार दिवाली अद्भुत होंगी राम लला के नगरी की, इस बार दिवाली अद्भुत होंगी केवट निषाद मां शबरी की, इस बार दिवाली अद्भुत होंगी ऋषि मुनियों की संतों की, इस बार दिवाली अद्भुत होंगी जामवंत हनुमंतों की, इस बार दिवाली अद्भुत होंगी यम कुबेर और वायु की, इस बार दिवाली अद्भुत होंगी पक्षी राज जटायु की, इस बार दिवाली का प्रकाश हर एक ग्राम तक पहुंचेगा, इस बार दिवाली का प्रकाश उस हरि नाम तक पहुंचेगा, इस बार दिवाली का प्रकाश मेरे प्रभु राम तक पहुंचेगा, इस बार दिवाली का प्रकाश बैकुंठ धाम तक पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद। रामधारी सिंह की कविता मुझे याद आती है कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्त को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार। बेचैन है हवाएं सब और बेकली हैं, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मधारी है मंधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा ना दे अंधेरा, तंबेधनी किरण का संधान मांगता हूं, ध्रुव की घड़ी में ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूं। इसी कविता से मैं आवाज देता हूं भाई विक्रांत जी का। आए भाई विक्रांत जी का स्वागत। भागे विद्यै कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते। रचनाशाला स्टूडियो का आभार, रचना दीदी का आभार ऐसा मंच देने के लिए। हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति अगर यहाँ पर भी किसी को तो मैं दूर करता जाऊँ। हिंदी में कोई बिंदी नहीं है, तो अगर किसी के मन में ये भ्रांति हो तो वो हिंदी को हिंदी ही पढ़े, हिंदी की बिंदी के साथ हिंदी को हिंदी ना पढ़े। जो कुशल होंगे वो समझ गए होंगे। पुनीत भाई आपके आदेश के साथ, आज्ञा के साथ, हिंदी हमें क्या साहस देती है, हमारी भाषा हमें क्या साहस देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा भी, जैसा महेश ने कहा संचालन के वक्त, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। यही हिंदी हमें ये ताकत देती है कि हमारे कवि कुल के महाप्राण निराला ये कह पाते हैं, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, अन्य में पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, अन्य पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। हिंदी हमें ये ताकत देती है, जिनकी वजह से हमारी रचना पर शब्द आते हैं, सुर आते हैं, संगीत आते हैं, उनकी वंदना के बिना आज का दिन अधूरा है। मैं कुछ छंद माँ सरस्वती को चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबकी आशीष मिले, आप सबका प्रेम मिले। भैया मैं आज्ञा के साथ।
माई भूरी भावनाओं की मिताई चाहता हूँ। हम सब की क्या इच्छा है माँ से? माई भूरी भावनाओं की मिताई चाहता हूँ, शब्द शब्द में निराला जैसी ही निकाई दे। प्रत्येक एक एक कंठ से लसी रहे सदा, न भूले से भुलाई जाए ऐसी कविताई दे। न भूले से भुलाई जाए ऐसी कविताई दे। दे माई दे अभय वर ऐसा बुध फेर सकूं। दे माई दे अभय वर ऐसा बुध फेर सकूं। गीत छंद कविता पे ऐसी प्रभुताई दे। गीत छंद कविता पे ऐसी प्रभुताई दे। और भनत विदित माई जो बने ना देते कुछ। भनत विदित माई जो बने ना देते कुछ। धूर पग कंज की या कंज की कलाई दे। धूर पग कंज की या कंज की कलाई दे। मैं अपने मूल विधा पे आता हूँ। सवैया कुछ छंद हैं आप सबके सामने रखता हूँ। प्रेम में पागल हुई स्त्रियां, उन्मादित स्त्रियां अगर आपको देखनी हो तो वृंदावन की लता पता को देखिए। वहाँ की लता पताओं से बात कीजिए, उनकी कथाएं सुनिए तो समझ में आएगा प्रेम में पागल हुई स्त्रियां कैसी होती हैं। वही पागल स्त्रियां, वही गोपिकाएं कृष्ण से कुछ शिकायत कर रही हैं कि लाला तुम थोड़े से अगर लाली हो जाते तो गजब ढा देते। हमारे सबके घरों में, जिन जिन के घरों में कृष्ण जी विराजमान हैं लड्डू गोपाल के रूप में, वो इस बात से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हम हैं जब उन्हें हम तैयार करते हैं तो अद्भुत प्रकार की लीला करते हैं। कभी मुकुट गिराएं, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस लीला से एक सवैया निकला, मैं वो प्रस्तुत करता हूँ आप सबका कि कोटे न रूप धरे छिन में निरखे जो हटे कोई नैन नहीं। कोटि न रूप धरे छिन में निरखे जो हटे कोई नैन नहीं। नैन नहीं कहीं मोहन से, अरि मोहन से कहीं बैन नहीं। ऐसो बेहाल कियो नंद लाल ने टोटका, ऐसो कियो हम पे मोहन ही बिनु चैन पड़े। अरि मोहन ही बिनु चैन नहीं। मोहन ही बिनु चैन पड़े। अरि मोहन ही बिनु चैन नहीं। मोर पखामन मोहती है, चित चैन पड़े न जो चाल चले। गोपिकाएं कह रही कि अगर तुम थोड़े से लाली हो जाते तो क्या कहर ढा देते। तुम लाला हो तो क्या करते हो? हाँ, कि मोर पखामन मोहती है, चित चैन पड़े न जो चाल चले। छब ज्यों ससी लुक बैठ गई हो अमावस की छतरी के तले। बैनन से बड़े नैनन से काबू, बैनन से बड़े नैनन से काबू। नाच के गा के रिझा के छले। लाल यदि तुम होते लली, कट जाते करोड़ों करोड़ों गले। लाल यदि तुम होते लली, कट जाते करोड़ों करोड़ों गले। कुछ मुक्तक वहां जब पीछे बैठा था तो लोग विवाह की बात कर रहे थे। यहाँ भी कुछ विवाहित और पीड़ित पुरुष बैठे हैं। उन सब की संवेदनाओं को समेटते हुए कुछ एक, हाँ, विलोम है, पर्यायवाची तो क्या ही होंगे, विलोमी है। आप भी पीड़ित होना चाहिए। हाँ, जो तत्पर हैं कि इस सुख का और दुख का दोनों का साथ में लाभ उठाएं, उनके लिए पंक्तियां हैं कि एक मतलब वही है कि कोई बता रही थी उनके अभी शादी हुई है तो उनके लिए तो नहीं है, उनकी जिनसे हुई है उनके लिए है, वो अमल करें इस पे। मैं मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अपना क्रम चलता रहे कि प्रेम के खेल को खेलना सीखिए, तंज भी कुछ कभी झेलना सीखिए। प्रेम से आजकल पेट भरता नहीं, इसलिए रोटियां बेलना सीखिए। अब इसलिए रोटियां बेलना सीखिए। कुछ अपूरित कामनाएं हमारी प्रेम में रह जाती हैं। उस प्रेम के लिए जो प्रेमी हैं और जिनका प्रेम उनसे उनके पास नहीं है, उन सब के लिए पंक्तियां के
हाँ मैं जलता रोशनी भरपूर करता, जिंदगी में आपकी मैं नूर भरता। आपका ही भर गया था मन वगरना, 100% मांग में सिंदूर भरता। 100% मांग में सिंदूर भरता। हाँ मैं जलता रोशनी भरपूर करता, जिंदगी में आपकी मैं नूर भरता। आपका ही भर गया था मन वगरना, 100% मांग में सिंदूर भरता। मुझे आपका गोत्र समझ में आ गया। अब इसी गोत्र की पंक्तियां आप सुने कि जब तलक संभाल पाता मैं स्वयं को, तब तलक तुम जख्म गहरे दे चुकी थी। जब तलक मैं माँ पिताजी को मनाता, तब तलक तुम 7 फेरे ले चुकी थी। तब तलक तुम 7 फेरे ले चुकी थी। एक कविता अगर अनुमति हो, समय भी काफी हो चुका है। आप जितना दुख है यहाँ बता के हाँ, सबके दुख यहीं पे सुनाए जा रहे हैं। हम सब वही सुन ये सुंदरता है हिंदी की, दुख निकल आते हैं। एक कविता है, घर पे तो निकाल नहीं सकते, यहीं निकाल के जाते हैं। कह सकते हैं। खैर, एक कविता है, प्रसंग बस इतना सा है हमारे सामने। पुनीत भैया बैठे हैं, ओज के स्वर हैं, ओज के महनीय स्वर हैं, जिन्हें हम सब सुनते हैं, जिनसे हम सब सीखते हैं। उनके सामने भी पढ़ने का दुस्साहस और आपके सामने ये जचवा रहा हूँ एक तरह से। ये कविता अभी कुछ दिनों पहले पूरी हुई है प्रयासों से। आप सबका इसे आशीष मिलेगा तो निश्चित ही अभिमंत्रित हो जाएगी, आगे भी पढ़ी जाएंगी कविताएं। प्रसंग बस इतना है कि सीता स्वयंवर का दृश्य है। जनक शोकाकुल होकर के बस इतना कह देते कि पूरी धरती निर्वीर्य हो चुकी है, कोई वीर इस धरती पर नहीं बचा। तब बाबा लिखते हैं, लक्ष्मण जी का क्रोध फूटता है और लक्ष्मण कहते हैं, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा में रघुकुल मणि शिरोमणि स्वयं श्री राम बैठे हैं, वहां आप ऐसी अशोभनीय बात कह रहे हैं। उस क्रोध से ये पूरा का पूरा कविता शुरू होती है और ये धनुष भंग तक जाती है। मैं प्रयास करूंगा यहाँ पूरा पढ़ सकूं और आप सबका साथ मिल सके। मैं कविता प्रारंभ करता हूं, आप सब जुड़े धीरे धीरे। लक्ष्मण कह रहे हैं जनक से, भूखंड के खंड के खंड के खंड के खंड किए देता हूं भ्रात। राम जी से कह रहे हैं, भूखंड के खंड के खंड के खंड के खंड किए देता हूं भ्रात। आज्ञा मुझको दीजिए, आप कर सकता हूं सृष्टि समाप्त। कंदुक के जैसे बना करके ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों। कंदुक के जैसे बना करके धरती को ऐसे घुमा करके, भित्ति का खोह टेकरी याल, ठोकर से ठेल दूंगा उछाल। मुझको आदेशित करे आप, नहीं मानक हास बनाऊंगा। मैं फन अपने फैलाऊंगा, ब्रह्मांड को ग्रास बनाऊंगा। मैं फन अपने फैलाऊंगा, ब्रह्मांड को ग्रास बनाऊंगा। अज नहुष ययाति रघु दिलीप, कुल रघुकुल के पावन प्रदीप। बिरुदावली गाते दिग दिगंत, शक्ति के केंद्र साहस के सीप। क्यों जनक नहीं पहचान सके, रघुकुल की कीर्ति जान सके। क्यों प्रश्न किए क्षत्रियता पर, वीरों की अजय वीरता पर। वीराभूषण वीरता मात्र, भय वीरवान की जूती है। यह उक्ति जनक की झूठी है, यह धरती नहीं निपूती है। यह उक्ति जनक की झूठी है, यह धरती नहीं निपूती है। तद सिंहासन से उठे राम, लक्ष्मण का दायां हाथ थाम। बोले सौमित्र न धीर तजो, उसमें विवेक है वीर है जो। है वीरवान वो ही जग में है, दयाशील जिसके मग में। जो रोष द्वेष आतप सहता, जो पीड़ा पड़ पीड़ा सहता। वो वीरवान सा हसी वीर, मही को महियान बनाता है। पूजते उसे दिगपाल देव, जो शीलता को अपनाता है। पूजते उसे दिगपाल देव, जो शीलता को अपनाता है। गुरु गाधि सुवन का मान रखो, आए उनके संग ध्यान रखो। उनका नहीं मान नसाना है, उनका नहीं मान नसाना है। गुरु हैं वे, गुरु का मान रखो।
सुन वेदस के वचनानुराग, तब शांत हुए कहीं शेष नाग। रदपट अधराधर हुए शांत, तूणीर तीर शरचाप शांत, तूणीर तीर शरचाप शांत। कर जोड़ जनक से बोले वे, क्षमा अहो जो किया क्रांत। इतना कह शेष के अवतारी, गए बैठ सिंहासन पर हो शांत। अब हमारी जो माता है मिथिलानी है, मिथिला से मैं खुद भी आता हूँ, मिथिलानी है, उनका रूप वर्णन है। माता ये सब देख रही हैं, आकुल हो रही हैं, उनका जो रूप वर्णन है करने का प्रयास किया है। झुके झुके द्रग द्रग अंचल, कर कंज भाल ज्यों उदयाचल। आहि रिपुपति कांता स्वयं श्री, वही दुति जानवी भाग्य श्री। हैं अधर संपुटित कमल नाल, द्रग में शतनद सिंधु विशाल। जगदम्ब अम्ब शारदा काली, संस्कृति के अगहरने वाली। पूजते जिनको नगपति धनेश, पूजते जिनको रत रटते जिन्हें ब्रह्मा महेश। वह स्वामिनी रंभा की रति की, यह छब मिथिला के जानकी की, यह छब मिथिला के जानकी की। अब माता सुनैना का जो हृदय वर्णन है उनका कैसा, वो शोक में पड़ गई है कि इतने सारे वीर आए, इतने सारे महाक्रांत योद्धा आए, वो धनुष को हिला नहीं पाए। ये वो धनुष जिसे आंगन बुहारते वक्त हमारी माता जानकी अपने बाएं हाथ से उठा के एक तरफ कर देती थी। देखती सुनैना सभा मध्य, नृप डरे डरे भय भीत भीत। थी सोच रही मन ही मन में, पाएगा कोई सियौर को जीत। हर एक राष्ट्र से आए वीर, नहीं महियान कोई जग में। जो उठा सके शिव धनु पल में, हर एक राष्ट्र से आए वीर बलवीर। अतीव महारणधीर, उठान तथापि शिव पिनाक। सब नृप निरस्त तकते अवाक, बेकल कल कल उर की भाषा। छक गई जनक त्रिया की आशा। दृग से अपने कुछ इंगित कर, अब गुरुवर आदेश दे रहे हैं राम को कि जाओ धनुष तोड़ो। दृग से अपने कुछ अंगत कर, राघव से कहा यह गुरुवर ने। हे वत्स उठो अब दिखलाओ, कितना बल है रघु के कुल में। हे वत्स उठो अब दिखलाओ, कितना बल है रघु के कुल में। राजीव नयन आनंद कंद, हंस उठे तुरत ही मंद मंद। तद शीश नवा करके प्रणाम, चल दिए धनुष की ओर राम। दर्शन करें। तद शीश नवा करके प्रणाम, चल दिए धनुष की ओर राम। नारी नर उझक उझक देखें, सीता जी भी एकटक देखें। देखती सुनैना हो विभोर, मारे सबका ही हिय हिलोर। देखती सुनैना हो विभोर, मारे सबका ही हिय हिलोर। आगे बढ़ते राघव ज्यों ज्यों, और स्पंदन बढ़ता त्यों त्यों। तकते अवाक हो नर नारी, तकती अवाक नगरी सारी। सौमित्र उधर साहस भरते, बल से भूमि पर पग धरते। कहते जागो जागो माई, शुभ घड़ी अतीव मंगल आई। लो थाम सभी जंतु वो जीव, गिरने वाली है जिमि अतीव। जब भंग करें धनु को रघुवर, जाए न कहीं पृथ्वी ही उखड़। जब भंग करें धनु को रघुवर, जाए न कहीं पृथ्वी ही उखड़। अब माता सुनैना कह रही है कि ये राजा को कौन सी मति सूझी है कि कितना कोमल कपास रुई जैसा ये बालक है, ये धनुष कैसे उठाएगा। एक कछुआ कैसे अपने सिर पे मंदरांचल पर्वत उठा सकता है। उसे कहने का प्रयास किया कि कोई कपोत का मठ कपि क्या, गजराज का भार उठा सकता। कोई कपोत का मठ कपि क्या, गजराज का भार उठा सकता। और बाल मराल का नख पर क्या अपने मंदार उठा सकता। बाल मराल के नख पर क्या अपने मंदार उठा सकता। क्यों राजन प्रण पर अड़े हुए, क्यों मौन धार थिर खड़े हुए। क्या घटित अनय होने देंगे, कुल का गौरव खोने देंगे। क्या घटित अनय होने देंगे, कुल का गौरव खोने देंगे। यह बालक तो कपास सम है, त्रिभुवन के नायक को कह रही हैं। यह बालक तो कपास सम है, नख शिख कितना कोमलतम है। कर कंज कंज है कंज अंग, कर कंज कंज है अंग अंग। यह कंज करेगा धनुष भंग, कर कंज कंज है अंग अंग। यह कंज करेगा धनुष भंग। सीता जी के मुखमंडल के थे हाव भाव बदले बदले, थे हाव भाव बदले बदले। मन ही मन प्रश्न उमगता था, होगा क्या घटित अब क्षण अगले। सखियां समझा देती ढांढस, तद भी न हुआ भय टस से मस। जस का तस मन का कोलाहल, बढ़ती जाती उलझन पल पल। हो सके शांत उर का क्रंदन, संयमित करने हेतु स्पंदन। संयमित करने हेतु स्पंदन, तब व्याकुल वैदे ही करने लगी जिस तिस देवता का वंदन। गिरजा वंदन हम सबने सुना, गिरजा वंदन और धनुष भंग, बस थोड़ा समय और।
पहला वंदन गौरा जी का, शंभुत्रिया गिरिजा जी का, संबोधन में कह शंभुत्रिया, फिर आगे कहने लगी सिया, जगदम्ब अम्ब शंभु की त्रिया, हैं आप जानती त्रिया हिया, हैं आपने भी तप कई किए, हैं कष्ट सहे शिव जी के लिए, मैं अभिलाषी हूँ एक वर की, सोहागिनी कीजिए रघुवर की। मैं अभिलाषी हूँ एक वर की, सोहागिनी कीजिए रघुवर की, रिपुओं का बल भस्मंत करें, राघव को सिया का कंत करें। रिपुओं का बल भस्मंत करें, राघव को सिया का कंत करे। अगला वंदन सुत महेश का, गज वदन विनायक गणेश का, कर जोड़ विनत स्वर में बोली, कर जोड़ विनत स्वर में बोली, कीजिए पूर्ण आशा भोली, संकट हरिये है विकट बड़ी, इस दिवस हेतु अर्चना करी, मन इतना है मन का कर दें, इस धनवा को हल्का कर दें। मन इतना है मन का कर दें, इस धनवा को हल्का कर दें। गिरजा सुत मेरी ओर लखो, शंभु सुतवारी लाज रखो, उर के कौतुक का हल कीजिए, राजीव नयन को बल दीजिए। उर के कौतुक का हल कीजिए, राजीव नयन को बल दीजिए। थी विकल विकल सी वैदेही, और जनक सुनैना तो थे ही, थी विकल विकल सी वैदेही, और जनक सुनैना तो थे ही। इतने में यह लख मौन हुई, उपमाएं सारी गौण हुई, सामने ठाड़ रघुकुल के दीप, शंकर धनु के एकदम समीप। सामने ठाड़ रघुकुल के सीप, शंकर धनु के एकदम समीप। रह गया नगर तकता सारा, रह गया नगर तकता सारा, टूटने को थी शंका कारा। थे शनह शनह रघुवर बढ़ते, कोमल पग धीरे धर बढ़ते, कीरति सामने अज रघु की, पिंडली कांप गई सब रिपु की। कीरति सामने अज रघु की, पिंडली कांप गई सब रघु की। इससे पहले कोई जाने, धनुष भंग करते, इससे पहले कोई जाने, अद्वितीय शक्ति को पहचाने। राघव लाघव आगे बढ़कर, शिव धनु को वाम कर में लेकर, प्रत्यंचा खींच चढ़ाने लगे, उर कौतुक और बढ़ाने लगे। रुंध गए सभी रिपुओं के गले, अंगुली दबाते दसन तले, छिनको दम की दामनी प्रचंड, कर दिए धनुष के खंड खंड। कर जोड़ खड़े हो गए नेत, शशि शेष महेश गणेश समेत। आभार। सीधे सीधे गीत ही पढ़ देता हूँ मैं, है ना। वैसे तो वीर रस का कवि हूँ और गाना वाना आता नहीं है, तो झेल लेना आप लोग मुझे। सीधी साधी भोली भाली जग में सबसे न्यारी, सीधी साधी भोली भाली जग में सबसे न्यारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी। कड़ी धूप में आंचल बन कर देती ठंडी छाया, बोल चाल का ढंग हमें माँ हिंदी ने सिखलाया। हिंदी जैसी नहीं मधुरता देखी भाषा सारी, कड़ी धूप में आंचल बन कर देती ठंडी छाया, बोल चाल का ढंग हमें माँ हिंदी ने सिखलाया। हिंदी जैसी नहीं मधुरता देखी दुनिया सारी, हिंदी जैसी नहीं मधुरता देखी भाषा सारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी। छोटों से अनुराग बड़ों का आदर भी सिखलाती, छोटों से अनुराग बड़ों का आदर भी सिखलाती, एक शब्द के कितने सारे अर्थ हमें बतलाती, एक शब्द के कितने सारे अर्थ हमें बतलाती। अज्ञानी को भी कर देती शिक्षा का अधिकारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी। मीरा के छंदों का रस है मानस की चौपाई, मीरा के छंदों का रस है मानस की चौपाई, हिंदी ने अंग्रेजों से भी जमकर लड़ी लड़ाई। चाहे कितनी विपदा आई लेकिन कभी न हारी,
हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी। आओ मिलकर हम तन मन से हिंदी को अपनाएं, आओ मिलकर हम तन मन से हिंदी को अपनाएं, अपनी माँ हिंदी का सारे जग में मान बढ़ाएं, अपनी माँ हिंदी का सारे जग में मान बढ़ाएं। माँ का कर्ज चुकाने की अब आई अपनी बारी, माँ का कर्ज चुकाने की अब आई अपनी बारी। हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी, हिंदी बिल्कुल माँ जैसी है सुंदर प्यारी प्यारी। अब मैं जो अब तक इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, प्रिय छोटा भाई, बहुत अच्छा संचालन तुमने किया और मुझे एक शेर याद आता है, उसी से तुम्हें आमंत्रित भी करता हूं मैं कि किसी भी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा। इतना मीठा संचालन मैंने जो है पहली बार देखा, इतना मीठा जो है, इतना प्यारा बोलने वाला संचालक या तो मैंने धर्म को देखा या फिर मैं आज तुम्हें देख रहा हूं। किसी भी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी अपने मकान से नहीं जाऊंगा, और जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर, मुझे चख लिया तो जुबान से नहीं जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके भाई का स्वागत करें, मेरा भाई। मैं भी वही इश्क की शायरी सुनाऊंगा। सुने, आज हिंदी दिवस है, तो भाषा जो है संवाद का माध्यम है, विवाद का नहीं, भाषा जोड़ती है। कहते हैं कि भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। जो व्यक्तवाणी के रूप में हमारे मुख से निसृत होती है वो भाषा है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त में एक मंत्र आता है, वाग देवी स्वयं बोलती है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभि यम कामये तंत मुग्र कृणोमि तम ब्रह्मांडम त्रमसम तम सुमेधाम। वो स्वयं बोलती है कि हमें स्वयं वदामि जुष्टम, मैं वाग देवी स्वयं बोल रही हूँ, देवे भी रुत मानसे भी, देवों और मनुष्यों को, यम कामये जो कामना करते हैं, तम तमुग्र क्रोणोमी वैसे उनको उत्कृष्ट बनाती हूँ, तम ब्रह्मांडम तम सम तुम्हें सुमेधाम उनको ब्रह्मा और बुद्ध युक्त बना। तो ऐसी भाषा होती है। तो सर्वप्रथम आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और इतनी प्रेम परक भाषा है, तो प्रेम मेरी नजर में कैसा है, आप लोगों ने तो अपनी अपनी नजर पेश कर दी है। मैं कैसे प्रेम को देखता हूँ भैया सुने। प्रियतमा अपने प्रियतम से कहती है, प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की बेला हो, अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की बेला हो, अमराई में बस कुहू बुलाना आ जाऊंगी मानो ना। अमराई में बस कुहू बुलाना आ जाऊंगी मानो ना। फिर ये उत्तर क्या देती है सुने आप। क्या समय है कि दोपहरी में अमराई में दिवस गुजारेंगे री सखी। दोपहरी में अमराई में प्रियतम कहता है, दिवस गुजारेंगे री सखी, हम दोनों बस हम दोनों ही धूप बुहारेंगे री सखी। हम दोनों बस हम दोनों ही धूप बुहारेंगे री सखी। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे। आप जानते हैं कच्चे आम का स्वाद कैसा हो। उसके पश्चात उसको खाने के पश्चात हमारी भाव भंगिमा कैसे हो जाती है। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे, आहिस्ता ही खाएंगे और नजर बिगाड़ेंगे री सखी। तो अब आप जैसे किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसे सर्वप्रथम सर ने पढ़ा था कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ फिर भी प्रेम कर रहा हूँ, तो अब भी आप प्रपोज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सुने, पहले उसका बखान करिए थोड़ा सा, तभी वो, नहीं तो मुश्किल है बात। सुने, रूप मोहिनी तू लगती है भुवन मोहिनी के जैसी। रूप मोहिनी
तू लगती है भुवन मोहिनी के जैसी, जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी, जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी, अजी है कैसी प्रक्रिया ये मुझको जरा बता दो ना, प्लीज बता दो। अजी है कैसी प्रक्रिया ये मुझको जरा बता दो ना, मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ सच बतला गोरी कैसी, मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ सच बतला गोरी कैसी। अभी आप संयोग श्रृंगार सुन रहे थे, वियोग सुने। अब वियोग में प्रेम की प्रतीति कैसे होती है, प्रेम अपने शुद्ध रूप में कैसे होता है, सुने। प्रीत मीत है सफल न जानो जब तक मिलना जुलना हो, प्रीत मीत है सफल न जानो जब तक मिलना जुलना हो, अंगड़ाई में जब तक ना सुधोपम प्रेम का पलना हो, पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रही हो उससे, पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रही हो उससे, तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो, तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो। और जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जब वो हमें छोड़ के चला जाता है तो कैसी दशा होती है, सुने। जिसको मानो मान मेरा अभिमान मेरा ये है प्यार, जिसको मानो मान मेरा अभिमान मेरा ये है प्यारा, श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा, श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा, मेरे सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा, मेरे सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा, प्रिया या प्रियवर हो अपना दिन में दिखाते हैं तारा, प्रिया या प्रियवर हो अपना दिन में दिखाते हैं तारा। एक गीत पढ़ता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। याद नहीं है, देख के पढ़ूंगा, कोई भूमिका नहीं, आप सीधे सीधे जुड़े। सुधी हमारी ले लो सखी रे, सुधी हमारी ले लो सखी रे, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं, सुधी हमारी ले लो सखी रे, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं, ललित मधुर ये वचन है मेरे, ललित मधुर ये वचन है मेरे, मुझसे ही अब रूठ रहे हैं, ललित मधुर ये। बंद सुनिए। मन को क्या समझाऊं अब मैं, रूठा है वो मनमीत मेरा, मन को क्या समझाऊं अब मैं, रूठा है वो मनमीत मेरा, बेसुर हो रहे सब सुर मेरे, रूठा है संगीत मेरा, बेसुर हो रहे सब सुर मेरे, रूठा है संगीत मेरा, तन मन के स्वर, हाँ तन मन के स्वर झंकृत कर दो, तन मन के स्वर झंकृत कर दो, तार सभी अब टूट रहे हैं, सुधी हमारी ले लो सखी रे, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं। अगला बंद सुनिए। कि तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ, इन वादों को झुठलाओगी, तुम हो मेरे मैं हूँ तेरी, इन वादों को झुठलाओगी, याद करो तुम
प्रथम मिलन को याद करो तुम, प्रथम मिलन को गाल मेरे ना सहलाओ, याद करो तुम प्रथम मिलन को गाल मेरे ना सहलाओगी, नटखट सी वो अदा दिखा दो। क्या प्रार्थना है आपसे, सुने। नटखट सी वो अदा दिखा दो, प्यार तेरे अटूट रहे हैं, सुधी हमारी ले लो सखी रे, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं, ललित मधुर ये वचन है मेरे, मुझसे ही अब रूठ रहे हैं। अंतिम बंद सुनिए कि धूप भी मुझसे चिढ़ती रहती, भेजती रहती परछाई, धूप भी मुझसे चिढ़ती रहती, भेजती रहती परछाई, सायंकाल में तुम क्या जानो खूब सताती तन्हाई, सायंकाल में तुम क्या जानो खूब सताती तन्हाई, प्रेम से मुझको प्रेम से मुझको गले लगा लो, प्रेम से मुझको गले लगा लो, अश्रु नयन से फूट रहे हैं, प्रेम से मुझको गले लगा लो, अश्रु नयन से फूट रहे हैं, सुधी हमारी ले लो सखी रे, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं, हम तो बिलग हो टूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।